Good morning everyone. 12th Commerce English Medium Economic Chapter number 9. Now the point number is 6. Joint effort of nation and international organizations. When two nations and other nations jointly can mix efforts related to international trading, then they gets the development and gets the growth in the fields of trading. International trade can develop only with the joint efforts of government of various countries of the world and of the international organization like World Trade Organizations. अगर हम यहाँ पर बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर एक से ज़्यादा नेशंस इन्वॉल्व होते हैं जो एक दूसरे नेशन की कंट्रीज़ के साथ या वहाँ की इंडस्ट्रीज़ के साथ या वहाँ के पीपल्स के साथ जॉइंटली कामकाज करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। लेकिन अगर किसी एक नेशन के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जो कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज़ की कंपनीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं तो वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की ट्रेडिंग पॉसिबल होगी नहीं। गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशंस को और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा सा लिबरल बनना पड़ता है ताकि आसानी से एक कंट्री की इंडस्ट्री दूसरी कंट्री के अंदर आसानी से स्टैब्लिश हो सके और वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सके एट अ रीजनेबल लेवल एट अ वेरियस टाइप्स ऑफ चॉइसेस एंड वैरायटी. So, the political system of all the countries must work toward making their policies more conducive for trade. ट्रेड से रिलेटेड सारे के सारे कंट्रीज़ को मिलकर के एक पॉलिसी बनानी चाहिए जो सारी कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ के लिए फेवरेबल हो, किसी को कोई प्रॉब्लम्स ना हो. So the socials and cultural groups must be open to the trade and the industry associations must cooperate to enter in the trade and hence trade and so on. Every country warm welcome to any types of industry with the motive of trading and productions. So इस तरीके से एक की वजह से दूसरा और दूसरे की वजह से तीसरे का ग्रोथ देखने को मिलेगा इन द फील्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस और डेवलपमेंट भी होगा ट्रेडिंग फील्ड का. नेक्स्ट आता है 7 नंबर, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल्स एंड सोशल्स आइडियोलॉजीज. The size and directions of international trade is great influenced by the political and social events taking place in the world. हर एक कंट्री का जो अपना पॉलिटिकल्स एंड सोशल्स स्टेजेस होता है वो अलग अलग होता है, सारे कंट्रीज़ का एक जैसा होता नहीं है. सो व्हाट वर्ल्ड के अंदर जब अलग अलग कंट्रीज टेक्स प्लेस करती हैं इन द ट्रेडिंग फील्ड के अंदर तो वहाँ पर पॉलिटिकल्स और सोशल्स फ्रेगनेंस काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है. फॉर एन एग्जाम्पल्स, trade relations between nations get disturbed owing to event like World War. On the other hand, if leaders of the world engage in promoting trade, then nations are diverted away from war and the world trade increasing. वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स एंड ऐसे इवेंट भी होते हैं जिस कारण से प्रॉब्लम्स खड़ी होती है. कई बार ऐसा होता है कि वो सपोर्टिव भी होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे फेवर में नेगेटिव भी होते हैं. तो पॉलिटिकल्स और सोशल्स आइडियोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर इफेक्ट करता है. कई बार इंक्रीज़ करता है तो कई बार उसको डिक्रीज़ करता है. द साइज एंड डायरेक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर नेशंस ट्रेड इज डिटर्मिनेटेड much by the ideology of that nation's social structures, historical event and its relations with other country of the world. So it is a real because the size and directions of a particular nation's trade depend on their social structure, historicals and other things which are aware and which are spreaded in the world. Next आता है vast scale. The scale of international trade is vast as it involves several countries, several varieties of goods, several rules, international organization, etc. So now whenever any industry or any country's company doing the work at international levels, then they have to vast scales in production fields and in financial fields. Next आता है involve मोर परमिशंस एंड टैक्सेस. कल तक अगर आप अपनी कंट्री के अंदर काम करते थे तो आपको एक ही गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी. अब अगर आप अपने
नेशन के बाहर जाके काम करता है तो वहाँ पे आपको जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उसकी और प्लस आप जिस कंट्री से आ रहे हैं उसकी दोनों की परमिशन लेना आपके लिए ज़रूरी होता है, प्लस दोनों के टैक्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे. In order to carry out international trading activity, traders need several permissions and licenses from their respective countries. They have to clear procedures regarding tradable goods and quality of goods, clear the custom procedures, fulfill the requirements of international freight and transport procedure. Freight का मतलब होता है एक तरीके का टैक्स. The quality test for different countries, food and drug quality test for different countries are different, etc. Owning to different quality standard, trader need to have information regarding method of productions in different countries and productions for export must be made accordingly. जिस नेशन में भी आप काम करने के लिए जा रहे हैं उस नेशन के अकॉर्डिंग वहाँ का सोशल कल्चर ट्रेडिशन के हिसाब से आपका प्रोडक्ट होना चाहिए. अगर वहाँ के हिसाब से होगा तो आपको ईजिली सप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और दूसरी बात वहाँ पे आपको प्रमोशन भी बहुत जल्दी से जल्दी मिलेगा. दूसरी बात ये होती है कि उस कंट्री के अंदर रिलेटेड जितने भी टैक्स होते हैं प्लस वहाँ की गवर्नमेंट की परमिशंस होती है ये आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा. विदाउट परमिशन एंड विदाउट पेइंग टैक्स यू नॉट एंटर इन एनी टाइप ऑफ कंट्रीज टू डू द वर्क ऑफ ट्रेडिंग. नेक्स्ट आता है इन्वॉल्व हायर डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन्स. यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ अलग अलग नेशन की कंपनियाँ सेम प्रोडक्ट सेल करने आती है. सो व्हाट हियर इज़ द कॉम्पिटिशन लेवल इज़ टू हायर. सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मेक अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस and sell a variety of goods and services, hence the degree of competition among the seller is very high. Similarly, the product or services may be demanded by consumers of several countries and so the degree of competition among buyers is also very high. Not even here is only on sellers competition but in the between buyers competition is also held at the international level. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेलर्स के बीच में कंपटीशन नहीं होता, बायर्स के बीच में भी कंपटीशन होता है चीप रेट पर बेस्ट क्वालिटी के गुड्स लेने के लिए. द रिस्क ऑफ क्रिएटिंग market and generating demand for a product is very high and the international market and high quality standard have to be maintained. देखिए वही बात आ रही है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाई क्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी. ह्यूज प्रमोशनल एक्सपेंसेस well as sales cost have to be incurred and greater effort have to be made to satisfy customers of a foreign country and after adherence to all these requirements. If the trader is not able to capture enough shares of the market demand then he and she may incurs a loss. अगर आप टाइम पीरियड के हिसाब से उस कंट्री के लोगों के डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं करोगे, प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो शायद तक आपको फ्यूचर में लॉस भी होगा. सो हियर इज हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन्स एट इंटरनेशनल लेवल्स मार्केट. थैंक यू सो मच.